स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दूर दक्षिणी राज्य के एक छोटे से गांव में रोहित का जन्म हुआ था। उसका गांव इतना छोटा था कि नक्शे में भी उसका नाम ढूंढने में लोगों को समय लग जाता था। लेकिन इस छोटे से गांव में भी रोहित के सपने बड़े थे। उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी जो उसे नए नए स्थानों की खोज और रहस्यमयी कहानियों के पीछे भटकने को प्रेरित करती थी। उसकी यह जिज्ञासा उसे अनेकों बार जंगलों में, पहाड़ों की चोटियों पर और नदियों के किनारे तक ले गई थी। रोहित का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया था, क्योंकि जब वह मात्र 5 वर्ष का था उसके माता पिता एक दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे। उसके दादाजी गांव के पुराने लोगों में से एक थे और उन्होंने रोहित को अनेक कहानियां सुनाई थी। उनमें से एक कहानी थी जिसने रोहित के हृदय में गहरी छाप छोड़ी थी। यह कहानी थी एक अदृश्य शहर की, जो कहीं दूर रेगिस्तान में छिपा हुआ था और केवल शुद्ध दिल वाले लोग ही इसे महसूस कर सकते थे। यह शहर न केवल अदृश्य था, बल्कि इसकी सड़कें सोने की थी और मकान हीरे के चमकते थे। इस शहर में बसने वाले लोग सदैव खुश और संतुष्ट रहते थे। रोहित के दादाजी ने बताया था कि इस शहर की खोज में कई अन्वेषक निकले थे, लेकिन कोई भी इस शहर तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका था। यह सुनने के बाद रोहित ने ठान लिया कि वह इस अदृश्य शहर की खोज करेगा। रोहित ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले अपने दादाजी से उस शहर के बारे में जितना भी जानकारी ले सकता था ली। फिर उसने अपने गांव के पुस्तकालय से रेगिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों के नक्शे इकट्ठे किए। उसने खुद को शारीरिक रूप से भी तैयार किया, क्योंकि उसे पता था कि रेगिस्तान की यात्रा आसान नहीं होगी। उसने ध्यान, योग और कुछ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, ताकि वह अपने मिशन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहे। अपनी तैयारी को पूरा करने के बाद रोहित ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसने अपने दादाजी और गांव के अन्य लोगों से विदा ली और अपने अभियान पर निकल पड़ा। रोहित के कदम उसे उस रेगिस्तान की ओर ले जा रहे थे जहां कहीं वह अदृश्य शहर बसा हुआ था। उसके दिल में उम्मीद थी कि वह उस शहर को ढूंढ निकालेगा और उसके रहस्यों को जान पाएगा। रोहित की यह यात्रा अब शुरू हो चुकी थी और वह अनजाने में उस अद्वितीय अन्वेषण की ओर बढ़ रहा था जो उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। उसके सामने चुनौतियां बहुत थी, लेकिन उसका साहस और दृढ़ संकल्प उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा था। रोहित की यात्रा का अगला पड़ाव उसे एक प्राचीन और विशाल पुस्तकालय में ले आया था। यह पुस्तकालय उसके गांव से कई मील दूर एक पुराने शहर में स्थित था, जिसकी दीवारें इतिहास के रहस्यों से भरी पड़ी थी। इस पुस्तकालय में धूल भरी किताबें, लिपियां और मानचित्र सदियों की कहानियां समेटे हुए थे। रोहित के लिए यह स्थान एक खजाने से कम नहीं था। पुस्तकालय के बाहर लगा बोर्ड कुछ इस प्रकार था: सभी खोजी आत्माओं का स्वागत है, यहां आपकी खोज को दिशा मिलेगी। रोहित ने गहरी सांस ली और पुस्तकालय के भीतर कदम रखा। पुस्तकालय के भीतर का वातावरण बिल्कुल अलग था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने कागज और स्याही की खुशबू, जो रोहित को बेहद पसंद आई। उसने दीवारों पर लगी अलमारियों को देखा जो किताबों से अटी पड़ी थी। हर अलमारी एक नई दुनिया का द्वार प्रतीत हो रही थी। रोहित को जिस मानचित्र की तलाश थी वह उसे किसी आम किताब में नहीं मिल सकता था। उसे पता था कि उसे कुछ खास और अनूठा खोजना होगा, इसलिए उसने पुस्तकालय के एक कोने में रखे गए प्राचीन दस्तावेजों और मानचित्रों के संग्रह की ओर अपने कदम बढ़ाए। कई घंटों की मेहनत और तलाश के बाद रोहित को एक पुरानी संदूक मिली, जिसमें ढेर सारे पुराने मानचित्र संग्रहित थे। उसने धीरे से संदूक खोली और मानचित्रों को एक एक करके बाहर निकाला। अंत में उसकी नजर एक विशेष मानचित्र पर पड़ी, जिस पर अदृश्य शहर की खोज नामक शीर्षक अंकित था। यह मानचित्र बहुत ही पुराना और नाजुक लग रहा था। मानचित्र पर रोहित ने देखा कि कुछ विशेष संकेत दिए गए थे जो उसे उस अदृश्य शहर तक पहुंचने का मार्गदर्शन कर सकते थे। मानचित्र पर कुछ खास चिन्ह बने हुए थे, जैसे कि सूरज का निशान, चंद्रमा का चिन्ह और कुछ तारों की संरचनाएं, जिनका उपयोग करके रोहित को अपने सफर में मदद मिलनी थी। रोहित ने मानचित्र को सावधानी से अपने बैग में रखा और पुस्तकालय से बाहर निकल आया।
उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो वह जान गया था कि उसकी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। वह अदृश्य शहर के और भी करीब पहुंच चुका था और अब उसकी अगली चुनौती थी उस मानचित्र पर दिए गए संकेतों का अनुसरण करना। इस प्राचीन मानचित्र के साथ रोहित ने अपने सफर की अगली दिशा तय की और उस रहस्यमयी अदृश्य शहर की ओर अपने कदम बढ़ाए, जहां उसे विश्वास था कि उसे नई उपलब्धियां और गहरे रहस्यों का पता चलेगा। इस सफर में उसे क्या क्या सामना करना पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रोहित के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। अपने सामान के साथ तैयार रोहित ने अब रेगिस्तान की ओर अपने कदम बढ़ाए। उसकी नजरों के सामने फैला था विशाल और अंतहीन रेगिस्तान, जिसकी रेतों में कहीं छिपा था वह अदृश्य शहर जिसे खोजने की ठानी थी रोहित ने। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस अनजानी और खतरनाक यात्रा में कदम बढ़ाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रहेगा। रेगिस्तान की यात्रा का आरंभ करते हुए रोहित ने सबसे पहले अपनी जीप को उस दिशा में मोड़ा जो उसे मानचित्र के अनुसार सही लगी। उसने अपने बैग में पर्याप्त पानी, खाने का सामान और अन्य जरूरी चीजें रखी थी। रेगिस्तान में दिन के समय तापमान काफी उच्च हो जाता है और रातें बेहद ठंडी होती है, इसलिए उसने अपने साथ गर्म कपड़े और एक छोटा तंबू भी ले लिया था। रोहित की जीप धीरे धीरे रेतीले टीलों को पार कर रही थी। वह बड़े ध्यान से मानचित्र को देखते हुए चल रहा था, क्योंकि रेगिस्तान में दिशाओं का निर्धारण करना कठिन होता है। आसमान में सूरज की तपिश उसके सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बना रही थी। वह जानता था कि इस सफर में उसे कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जब रोहित ने अपनी जीप को एक बड़े रेत के टीले के पास रोका, तो उसने देखा कि चारों ओर कोई निशानी नहीं थी सिवाय रेत के विस्तार के। उसने अपने जीपीएस उपकरण को जांचा और पाया कि वह सही दिशा में जा रहा है। रेगिस्तान में समय की भावना धुंधली पड़ जाती है और रोहित ने महसूस किया कि उसे अपनी सारी ऊर्जा और संयम को केंद्रित रखने की आवश्यकता है। जैसे सूरज ढलने लगा, रोहित ने अपना तंबू लगाया और अपने लिए एक छोटी सी आग जलाई। रात का वातावरण शांत था और आकाश में तारे चमक रहे थे। रोहित ने अपनी डायरी निकाली और दिन भर की घटनाओं को लिखना शुरू किया। उसने लिखा, रेगिस्तान में पहला दिन चुनौतीपूर्ण रहा, पर मैंने कुछ नया सीखा है। हर कदम पर प्रकृति से जूझना पड़ता है और हर पल आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाता है। रोहित ने रात में ठंडी हवाओं का सामना किया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प और उसकी जिज्ञासा उसे गर्म रख रही थी। वह जानता था कि अगला दिन और भी अधिक चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन वह तैयार था। अपनी आंखों को बंद करते हुए रोहित ने सोचा कि अगले दिन वह उस अदृश्य शहर के और करीब होगा जिसे खोजने का सपना उसने देखा था। रोहित की रेगिस्तानी यात्रा अब पूरी तरह से जारी थी और हर बीतते दिन के साथ वह उस अदृश्य शहर के और भी करीब पहुंच रहा था जिसके रहस्यों को उजागर करने की उसने ठानी थी। रोहित की रेगिस्तानी यात्रा के दूसरे दिन की सुबह ने उसे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जगाया। उसकी नींद में विघ्न डालने वाला कोई और नहीं बल्कि तेज हवाओं का शोर था जो रेगिस्तान की विशालता में गूंज रहा था। सुबह का सूरज धीरे धीरे रेत के टीलों को सुनहरा कर रहा था, परंतु रोहित की चिंताएं उस सोने जैसी चमक में भी छिपी हुई थी। उसने अपना तंबू उठाया, अपना बैग पैक किया और फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। आज का दिन उसे पता था कि और भी कठिन होगा, क्योंकि मानचित्र के अनुसार उसे कुछ ऐसे क्षेत्रों से गुजरना था जहां रेत के तूफान आम बात थी। जैसे ही वह जीप में बैठकर आगे बढ़ा, उसने देखा कि आसमान में बादल छा रहे थे और हवा की गति तेज होती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक रेत के तूफान की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी जीप की गति बढ़ा दी और ध्यान से रास्ते पर नजर रखने लगा। थोड़ी ही देर में रोहित की जीप रेत के एक विशाल तूफान में फंस गई। हवा इतनी तेज थी कि जीप को नियंत्रण में रख पाना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने जीप को रोक दिया और उसने तुरंत अपने सिर पर एक कपड़ा बांध लिया ताकि रेत उसके मुंह और आंखों में न जाए। वह जीप में ही बैठा रहा और तूफान के थमने का इंतजार करने लगा। तूफान के बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था और रेगिस्तान की विशालता में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। रोहित ने देखा कि जीप के आसपास की रेत नई तरह से बिछ गई थी, जिससे उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मानचित्र को फिर से निकाला और नए सिरे से अपनी दिशा का निर्धारण किया। रोहित ने महसूस किया कि उसकी यात्रा में इस प्रकार की कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने आप को साहस और धैर्य से भर दिया और फिर से अपनी जीप स्टार्ट की। वह जानता था कि हर चुनौती उसे उस अदृश्य शहर के करीब ला रही थी
और यही उसकी यात्रा का मूल उद्देश्य था। तूफान उसे रोक नहीं पाया था और न ही उसका हौसला डिग पाया था। रोहित ने अपनी यात्रा जारी रखी, प्रत्येक कदम पर नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। अपने अनवरत सफर के दौरान रोहित ने रेगिस्तान की विषमताओं को गहराई से महसूस किया। दिन भर की थकान के बाद वह एक विशाल रेतीले मैदान में पहुंचा, जहां आसमान और धरती का मिलन सीमा रेखा पर दिखाई दे रहा था। सूरज ढलने को था और आसमान में लालिमा फैली हुई थी। रोहित ने अपनी जीप को एक ओर रोका और थकान मिटाने के लिए बाहर निकलकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां रेत की एक विशेष जगह असामान्य रूप से चमक रही थी। यह चमक सामान्य रेत की चमक से कहीं अधिक थी। ऐसा लग रहा था मानो रेत के नीचे कुछ धातु या मिनरल छिपा हो। रोहित के मन में तुरंत ख्याल आया कि क्या यह वही चमकीली रेत है जिसके बारे में उसने अपने दादाजी से कहानियों में सुना था। क्या यह उस अदृश्य शहर का संकेत तो नहीं? उसने तुरंत अपने बैग से एक छोटा फावड़ा निकाला और उस चमकीली रेत को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वह खोदता गया, उसे महसूस हुआ कि रेत के नीचे कुछ सख्त और ठोस है। उत्सुकता और जिज्ञासा से भरे रोहित ने और गहराई से खोदना जारी रखा। कुछ ही पलों में उसके हाथ कुछ ऐसी चीज से टकराई जो कांच जैसी पारदर्शी थी। यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, यह तो मानो किसी छुपे हुए खजाने का हिस्सा था। चमकीली रेत और पारदर्शी पदार्थ को देखते हुए रोहित के मन में विचार आया कि शायद वह उस अदृश्य शहर के निकट पहुंच गया है जिसकी खोज में वह निकला था। उसने उस पदार्थ को और अधिक सावधानी से निकाला और पाया कि यह वास्तव में एक बड़ा क्रिस्टल था जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। रोहित ने उस क्रिस्टल को सावधानी से अपने पास रखा और उसकी चमक को निहारते हुए सोचने लगा कि यह क्रिस्टल निश्चित रूप से किसी रहस्यमय शक्ति का स्रोत हो सकता है। उस रात रोहित ने उसी स्थान पर अपना शिविर लगाया जहां उसे यह अद्भुत दर्शन हुआ था। रात भर उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहा। वह सोचता रहा कि आगे क्या होगा। क्या यही वह जगह है जहां वह उस अदृश्य शहर के दर्शन कर सकेगा? रोहित का मन प्रफुल्लित था, लेकिन साथ ही साथ एक अज्ञात भय भी उसके मन में था। कहीं यह सब एक सपना तो नहीं? क्या वह वास्तव में उस रहस्यमय शहर के निकट पहुंच गया है या अभी भी उसे और आगे जाना होगा? ये सभी विचार उसके मन में घूम रहे थे। रात का अंधकार गहरा होता गया और रोहित उस चमकीले क्रिस्टल के साथ अनंत तारों की छाया में अपने अगले दिन की योजनाओं के बारे में सोचता रहा। उसे विश्वास था कि वह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और नजदीक पहुंच गया है और शायद अगली सुबह उसे और भी अधिक उत्तर मिल जाएंगे। रेगिस्तान की उजाड़ और सुनसान वादियों में कई दिन और रातों की भटकन के बाद रोहित अंततः उस स्थान पर पहुंचा जिसकी तलाश में वह निकला था। वह स्थान जहां रेत के नीचे दबे अद्भुत रहस्य सदियों से छिपे हुए थे। चमकीली रेत के उस स्थल से कुछ ही दूरी पर रोहित ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया है। वहां की हवा में एक अलौकिक सुगंध थी और हर ओर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही रोहित ने आगे बढ़कर उस स्थल का और निरीक्षण किया, उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य बल के संपर्क में आ गया हो। उसे महसूस हुआ कि वह जिस जगह खड़ा है वहां से उसे कुछ दिखाई देने वाला था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। अचानक रोहित ने पाया कि उसके सामने की रेत धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी और उसमें से एक शहर की छवि उभरने लगी थी। यह शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इसकी इमारतें सोने की थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसकी सड़कें और गलियां चमकते हीरों से जड़ी थी और हर ओर जो नजर आता था वह किसी कल्पना से कम नहीं था। रोहित ने पाया कि वह उस अदृश्य शहर के ठीक बीचों बीच खड़ा था जिसे खोजने का सपना उसने देखा था। उस शहर के प्रत्येक कोने से जीवंतता और संगीतमयता की ध्वनियां आ रही थी। वहां के लोग अत्यंत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वे सभी रोहित को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो वे उसकी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो। रोहित ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और पाया कि वे लोग उसे बड़े स्नेह से स्वागत कर रहे थे। उसने शहर के एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, "मैं यह जगह कैसे अदृश्य रह सकती है और आप लोग यहाँ कैसे हैं?" "नहीं," वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "नयन बेटा, यह जगह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनका दिल शुद्ध होता है और जिनकी आत्मा में कोई स्वार्थ नहीं होता। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष किया है वही तुम्हें यहाँ ले आया है।" रोहित ने उस शहर की सुंदरता और वैभव को देखा और वह समझ गया कि उसके सफर का यह पड़ाव उसे कुछ ऐसा सिखा गया है जो शायद ही वह कहीं और सीख पाता। उसने उस शहर में कुछ समय बिताने का निश्चय किया जहां वह और भी बहुत कुछ सीख सकता था और अपने अनुभवों को और अधिक समृद्ध कर सकता था।
उस अदृश्य शहर में प्रवेश करने के बाद रोहित ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे न केवल एक शारीरिक गंतव्य तक पहुंचाया था, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर किया था, जहां उसे अपने आप को और अधिक समझने का अवसर मिला था। यह शहर और इसके लोगों ने उसे जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराया और उसे एक नई दृष्टि प्रदान की, जो उसके सारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। रोहित जैसे ही अदृश्य शहर की सीमाओं में प्रवेश करता है, उसका स्वागत वहां के निवासियों ने बड़े ही आत्मीयता और प्रेम से किया। शहर के लोग उसे देखते ही मुस्कुरा उठे, मानो वे रोहित का बहुत समय से इंतजार कर रहे हो। उनकी सादगी और खुशमिजाज अंदाज ने रोहित को एक सुकून भरी अनुभूति प्रदान की। शहर के निवासी बड़े ही सरल और सहज थे। उनके जीवन की शैली में एक अलग तरह की सादगी थी, जो बाहरी दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर थी। उनके दैनिक कार्य, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां और उनके त्योहार सभी उनके समुदाय की गहराई और आपसी संबंधों को दर्शाते थे। रोहित को यह जानने का मौका मिला कि शहर के लोग प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने की अनूठी विधियां विकसित की थी और पानी को बचाने और पुनर्चक्रित करने के लिए कई तकनीकें अपनाई गई थी। यह सब कुछ उनकी जीवन शैली को और भी संतुलित और स्थायी बनाता था। उनका आहार मुख्यतः वनस्पति पर आधारित था, जिसमें उनके अपने बगीचे से उगाई गई ताज़ी सब्जियां और फल शामिल थे। उन्होंने रोहित को अपने हाथों से बनाया गया खाना खिलाया, जिसमें स्थानीय मसालों और हर्ब्स का उपयोग किया गया था, जिसके स्वाद ने रोहित को अचंभित कर दिया। शाम को रोहित को उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भाग लेने का मौका मिला। शहर के चौक में एक समारोह आयोजित किया गया था, जहां सभी उम्र के लोग एकत्रित हुए थे। वहां संगीत, नृत्य और गायन का आयोजन किया गया था। उनका संगीत बहुत ही मधुर और हृदयस्पर्शी था, जिसने रोहित को भाव विभोर कर दिया। नृत्य प्रदर्शन में उनकी अनोखी शैली थी, जिसमें उन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों का चित्रण किया था। रोहित ने महसूस किया कि उनके नृत्य में एक प्रकार का ध्यान और गहराई थी, जो दर्शकों को भी उसी अनुभव में ले जाती थी। रोहित के लिए यह सब कुछ बहुत नया और रोमांचक था। उसे एहसास हुआ कि वह जो ढूंढ रहा था, वह सिर्फ एक शहर या एक स्थान नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया थी, जिसमें रहने वाले लोगों की संस्कृति और जीवन शैली उसे एक नई दिशा और प्रेरणा दे रही थी। उनके साथ बिताया हर पल रोहित के लिए एक नया सबक था, जिसे वह जीवन भर संजो कर रखना चाहता था। रोहित के लिए अदृश्य शहर में प्रवेश करना और वहां के निवासियों से मिलना अपने आप में एक अनोखा अनुभव था, लेकिन इस अनुभव को और भी गहराई देने का समय आ गया था, जब रोहित ने शहर के ज्ञानीजनों से मिलने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि इस शहर में कुछ ऐसे विद्वान थे जो जीवन के गहरे रहस्यों के ज्ञाता माने जाते थे, और रोहित की इच्छा थी कि वह इनसे मिलकर उनके ज्ञान का हिस्सा बन सके। रोहित ने शहर के मध्य में स्थित एक प्राचीन विद्यालय की ओर अपने कदम बढ़ाए, जहां ये विद्वान आमतौर पर चर्चा करते थे। विद्यालय का वातावरण शांत और अध्यात्म से भरा हुआ था, जहां शिक्षा और ज्ञान की गंध मिली जुली थी। विद्यालय के एक बड़े हॉल में प्रवेश करते ही रोहित ने देखा कि कुछ वृद्ध व्यक्ति विभिन्न पुस्तकों के बीच बैठे हुए थे और गहन चर्चा में लीन थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और ज्ञान की एक अजीब सी छाप थी, जो रोहित को बहुत प्रभावित कर रही थी। रोहित ने विनम्रता से उन ज्ञानीजनों के पास जाकर उनसे वार्तालाप आरंभ करने की अनुमति मांगी। ज्ञानीजनों ने रोहित का स्वागत किया और उसे अपने बीच बैठने का निमंत्रण दिया। रोहित ने उनसे जीवन के गहरे रहस्यों, अदृश्य शहर के इतिहास और उनके दार्शनिक विचारों के बारे में जानने की कोशिश की। एक वृद्ध विद्वान ने रोहित से कहा, नंद जीवन का मूल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार है। हमारा शहर इसी दर्शन पर आधारित है। हम यहाँ पर स्वार्थ और लोभ से दूर रहकर सामूहिक खुशहाली की ओर काम करते हैं। रोहित ने इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे हर व्यक्ति के अंदर एक अनंत शक्ति होती है, जिसे जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने उसे ध्यान और योग की तकनीकें भी सिखाई, जिससे वह अपने मन और शरीर को और अधिक संतुलित और सशक्त बना सके। इस शिक्षा और आदान प्रदान के सत्र ने रोहित को न केवल ज्ञान की गहराइयों में ले जाने में मदद की, बल्कि उसने उसके जीवन के प्रति नजरिए को भी परिवर्तित कर दिया। अब वह न केवल एक खोजकर्ता था, बल्कि एक विचारक और ज्ञानी भी बन चुका था, जो अपने अनुभवों को वापस लौटकर दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार था। रोहित की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अदृश्य शहर के गहरे रहस्यों और ज्ञान के स्रोतों का अनुभव करने के बाद रोहित के समक्ष एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था। यह शहर अदृश्य क्यों है और यहाँ किस प्रकार के लोग रह सकते हैं?
उत्तर खोजने की उसकी लगन ने उसे शहर के और भी अधिक गहराई में ले जाने का संकेत दिया। वह सुबह जल्दी उठा और शहर के मध्य में स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर की वास्तुकला और उसकी दीवारों पर अंकित चित्रों से वह अत्यंत प्रभावित हुआ। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक विशेष शांति का अनुभव हुआ। यहाँ उसे शहर के मुख्य पुजारी से मिलने का मौका मिला, जिन्हें शहर की अदृश्यता का रहस्य पता था। पुजारी ने रोहित को बैठने का संकेत किया और धीरे से बोले, न बेटा, यह शहर इसलिए अदृश्य है क्योंकि यह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके हृदय और आत्मा शुद्ध हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने जीवन को सत्य, धर्म और अध्यात्म की खोज में समर्पित कर दिया है। हमारा शहर उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो इन मूल्यों को समझते हैं और जीवन में उत्कृष्टता की तलाश करते हैं। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, न, लेकिन पुजारी जी, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति यदि शुद्ध नहीं है तो उसे यह शहर कभी दिखाई न दे? पुजारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, न, हाँ बिल्कुल, यह शहर उन्हीं के लिए अदृश्य रहेगा जिनके अंतर्मन में शुद्धता की कमी है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण केवल उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उच्च आदर्शों का पालन करते हैं। रोहित ने गहराई से सोचा और फिर से पुजारी से पूछा, ना तो क्या मेरा यहाँ आना इस बात का संकेत है कि मेरा मार्ग शुद्ध है? न, पुजारी ने आश्वासन भरे स्वर में कहा, न, हाँ, तुम्हारा यहाँ आना यह दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा में एक उच्च स्तर की शुद्धता और ध्येय है। तुमने जो खोज शुरू की थी वह न केवल बाहरी थी बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक यात्रा थी। इस चर्चा से रोहित को गहरी समझ और संतोष मिला। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ एक भौतिक खोज नहीं थी बल्कि एक आत्मिक उन्नति का पथ भी थी। उसने पुजारी को धन्यवाद दिया और शहर के अन्य निवासियों के साथ और समय बिताने का निश्चय किया ताकि वह और अधिक सीख सके और अपने जीवन को नई दिशा दे सके। रोहित ने अदृश्य शहर में कई दिन बिताए और इस दौरान उसने जीवन की कई गहरी शिक्षाएं प्राप्त की। उसके विचार और समझ में व्यापक परिवर्तन आया था, लेकिन अब समय था कुछ और अधिक गहन और व्यक्तिगत खोज का, अंतरात्मा की शुद्धि का। उसने शहर के एक प्राचीन और शांत आश्रम में जाने का निर्णय लिया, जहां व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के लिए कई तरह के ध्यान और योग की कक्षाएं आयोजित की जाती थी। यह आश्रम शहर की हलचल से दूर एक शांत घाटी में स्थित था, जहां नदी की कलकल बहती धारा और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। रोहित ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरुजी से मुलाकात की, जो वहां के मुख्य आध्यात्मिक शिक्षक थे। गुरुजी ने रोहित का स्वागत किया और उसे ध्यान और आत्म साधना की महत्वपूर्णता समझाई। उन्होंने कहा, न आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करो और अपनी सभी चिंताओं और विकारों को दूर करो। रोहित ने गुरुजी के मार्गदर्शन में ध्यान और योगाभ्यास शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे ध्यान के माध्यम से चित्त को शांत किया जा सकता है और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। उसने प्राणायाम के अभ्यास से अपने श्वास को नियंत्रित करना सीखा और इससे उसके मन में एक नई ऊर्जा और ताजगी का संचार हुआ। हर दिन के साथ रोहित ने महसूस किया कि उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। उसके विचार और उसकी भावनाएं अधिक स्पष्ट और शुद्ध हो रही थी। उसने पाया कि वह अपने भय, क्रोध और असुरक्षा की भावनाओं को पहचानने और उनसे मुक्त होने में सक्षम हो रहा है। एक दिन गहन ध्यान के दौरान रोहित को एक असाधारण अनुभव हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से मुक्त हो गई है और वह एक अलौकिक शांति के सागर में तैर रहा है। इस पल ने उसे अपने अस्तित्व की गहराई और आध्यात्मिक ऊर्जा का साक्षात्कार कराया। आश्रम में बिताए गए समय ने रोहित को न केवल आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति में निहित है। वह ज्ञान के इस नए स्तर के साथ अपने जीवन के अगले चरण की ओर अग्रसर हुआ। अब वह पहले से अधिक निर्भीक और निर्मल था। रोहित की यात्रा ने उसे अब तक ज्ञान, आत्मशुद्धि और गहरी समझ की ओर ले जाया था। अदृश्य शहर में बिताए गए समय के दौरान उसने शहर के विभिन्न रहस्यों का अनुभव किया और अब उसकी रुचि शहर की छुपी हुई शक्तियों और उनके प्रभावों को समझने की ओर थी। उसने सुना था कि इस शहर में कुछ विशेष ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें अब तक केवल शहर के ज्ञानी और उच्च पदस्थ लोग ही जानते हैं। रोहित ने इस बारे में और जानने के लिए शहर के एक प्राचीन ज्ञानी से मुलाकात की, जिसे सभी महर्षि अग्निदेव के नाम से जानते थे। महर्षि ने रोहित को शहर के अद्वितीय और गुप्त ऊर्जा केंद्रों के बारे में बताया। हमारे शहर में कुछ विशेष स्थल है जहां पृथ्वी की ऊर्जा का संचार अधिक मात्रा में होता है, महर्षि अग्निदेव ने समझाया।
अब ये स्थल हमें न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनाते हैं। रोहित ने महर्षि के साथ उन स्थलों का दौरा किया। पहला स्थल एक विशाल पेड़ के नीचे था, जहां उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा में एक अलग ही तरह का वाइब्रेशन था। महर्षि ने बताया कि यह पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसकी जड़ें धरती की गहराइयों तक फैली हुई है, जिससे यह पृथ्वी की ऊर्जा को सोखता है और उसे अपने आसपास फैलाता है। दूसरा स्थल एक प्राचीन कुंड था, जिसे नीलांबरी कुंड कहा जाता था। महर्षि ने समझाया कि इस कुंड का पानी विशेष रूप से शीतल और शुद्ध होता है, जिसका सेवन करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। रोहित ने इस कुंड के पानी का सेवन किया और उसे लगा कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इन अनुभवों से रोहित को समझ में आया कि शहर की ये छुपी शक्तियां कैसे इसके निवासियों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनाती है। ये शक्तियां शहर के लोगों को उनके जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है और उन्हें अद्वितीय बनाती है। रोहित के लिए यह सब जानना और इन ऊर्जा स्थलों का अनुभव करना उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने महसूस किया कि इन गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को जानने से उसके जीवन में एक नया आयाम जुड़ गया है, जिसे वह अपने साथ लेकर वापस लौटेगा। रोहित की यात्रा अब तक उसे आत्मशुद्धि और ज्ञान की गहराइयों में ले गई थी। उसने अदृश्य शहर की गुप्त शक्तियों का अनुभव किया और वहां के ज्ञानी जनों से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखे। लेकिन अब उसकी यात्रा में एक नया मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात शहर की एक युवती से हुई, जिसका नाम अवनी था। अवनी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और उसे प्राचीन ज्ञान और चिकित्सा कला में महारत हासिल थी। वह शहर के विद्यालय में योग और आयुर्वेद पढ़ाती थी। रोहित और अवनी की पहली मुलाकात एक सामुदायिक समारोह में हुई, जहां अवनी ने योग दिखाया था। रोहित को अवनी की सादगी और गहराई से ज्ञान की समझ ने बहुत प्रभावित किया। उसका शांत स्वभाव और मधुर बोलने की शैली ने रोहित के दिल में गहरी छाप छोड़ी। वहीं अवनी को रोहित में एक गहन और सोचने वाला यात्री नजर आया, जिसकी सादगी और जिज्ञासु प्रकृति ने उसे आकर्षित किया। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। अवनी ने रोहित को शहर के कई छिपे हुए स्थलों पर ले जाया, जहां उन्होंने शहर की प्राचीन कलाओं और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जाना। अवनी के साथ बिताए गए हर पल में रोहित को एक नई दुनिया की खोज होती रही। प्रेम की इस खोज में रोहित ने पाया कि अवनी के साथ उसका रिश्ता केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास और समझ थी। अवनी ने उसे सिखाया कि कैसे प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और आदर भी है। एक शाम जब वे दोनों शहर के प्राचीन झील के किनारे बैठे थे, रोहित ने अवनी से अपने दिल की बात कही। उसने अवनी को बताया कि कैसे उसकी प्रेजेंस ने उसके जीवन में एक नई रोशनी भर दी है। अवनी ने भी अपने दिल की बातें रोहित के साथ साझा की और उसे बताया कि उसके आने से उसके जीवन में भी एक नई उम्मीद जगी है। उस रात चांद की मधुर चांदनी में उन दोनों ने अपने प्रेम को स्वीकार किया और एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास और समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने जाना कि सच्चा प्रेम जीवन को नई संभावनाओं से भर देता है और यही प्रेम और विश्वास उन्हें जीवन की कठिनाइयों में भी साथ निभाने की शक्ति देता है। अवनी के साथ बिताए हर पल ने रोहित को एक नया पाठ पढ़ाया और उसने सीखा कि जीवन में प्रेम और विश्वास ही वो मूल तत्व है जो हमें और अधिक मानवीय और सच्चे बनाते हैं। यह यात्रा उसके लिए केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मदर्शन का साधन बन गई थी। रोहित की यात्रा अब उस बिंदु पर आ पहुंची थी जहां उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। उसे चुनना था कि क्या वह इस अदृश्य शहर में रहेगा जिसने उसे ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिकता की नई दुनिया से परिचित कराया, या फिर वह वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाएगा ताकि वह दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर सके। इस निर्णय के क्षणों में रोहित का मन उलझनों से भर गया था। एक ओर उसका दिल था जो अवनी के साथ बिताए हर एक पल को संजो कर रखना चाहता था, वहीं उसका मन उसे याद दिला रहा था कि उसकी अपनी जड़ें और उसकी अपनी पहचान भी है जिसे वह नहीं भूल सकता। उसने इस विषय पर अवनी और महर्षि अग्निदेव के साथ चर्चा की। अवनी ने उसे समझाया, ना रोहित, जहां तुम्हारा दिल और आत्मा खुश रहे वही तुम्हारा घर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त हो गया है और तुम्हें अपने अनुभव और सीख को दुनिया के साथ बांटना है, तो यही तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ हो सकता है। महर्षि अग्निदेव ने भी रोहित को आशीर्वाद दिया। तो तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यहाँ तक लाया है और अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। याद रखो, जहां भी जाओ अपने ज्ञान और प्रेम को साझा करो
क्योंकि यही वास्तविक योगदान है जो तुम इस दुनिया को दे सकते हो। इन बातों को मनन करते हुए रोहित ने निर्णय लिया कि वह वापस लौटेगा। उसने महसूस किया कि अपने अनुभवों को दुनिया के साथ बांटना और दूसरों की जिंदगियों में प्रेरणा जोड़ना ही उसका असली पथ है। अवनी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात बहुत भावुक थी। उन्होंने एक दूसरे को विदाई दी, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि वे एक दूसरे के दिल में हमेशा रहेंगे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। रोहित ने शहर से विदाई ली, लेकिन वह जो कुछ भी सीखा और अनुभव किया वह सब उसके साथ रहा। उसने अपने सफर को नई दिशा दी, वापस उसी दुनिया में जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब वह एक बदले हुए इंसान के रूप में लौट रहा था, जिसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ था। रोहित की घर वापसी उसकी यात्रा का एक भावपूर्ण और चिंतनशील अध्याय था। जिस दिन उसने अदृश्य शहर को विदाई दी, उसका मन विरोधाभासी भावनाओं से भर गया था। एक ओर उसके मन में अपने परिवार और दोस्तों से मिलने की उत्सुकता थी, तो दूसरी ओर अवनी और अदृश्य शहर के अन्य निवासियों से बिछड़ने का दुख भी था। अपनी लंबी यात्रा के बाद जब रोहित अपने घर पहुंचा तो उसका स्वागत अपनों की गर्मजोशी से हुआ। उसके माता पिता, भाई बहन और दोस्तों ने उसे बाहों में भर लिया। घर वापसी के क्षणों में रोहित को वही अपनापन और सुरक्षा की भावना महसूस हुई जिसकी उसे बेहद आवश्यकता थी। पहले कुछ दिन तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताने में ही व्यस्त रहा। उसने अपनी माँ के हाथों का बना खाना खाया, अपने पिता के साथ लंबी बातचीत की और अपने भाई बहनों के साथ पुरानी यादें ताज़ा की। लेकिन उसके मन में जो ज्ञान और अनुभव भरा था वह उसे साझा करने के लिए बेचैन था। कुछ दिनों के बाद रोहित ने एक सामुदायिक हॉल में एक सभा का आयोजन किया, जहां उसने अपने यात्रा के अनुभवों को साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने एक अदृश्य शहर का पता लगाया, वहां के अनोखे निवासियों से मुलाकात की और कैसे उसने आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि की यात्रा की। उसने अवनी के बारे में भी बताया, जिसने उसके दिल को छुआ था और जिससे उसने प्रेम सीखा था। रोहित की कहानियां सुनकर सभी लोग अद्भुत रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी बातों में जीवन के नए आयाम और गहराई को महसूस किया। रोहित की बातों से उन्हें प्रेरणा मिली और वे अपने जीवन में भी इन शिक्षाओं को उतारने का प्रयास करने लगे। इस घर वापसी और सभा के बाद रोहित को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का मकसद सिर्फ खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि दूसरों को भी उनकी खोज में मदद करना था। उसने अपने घर और अपनी जड़ों को नई दृष्टि से देखा और महसूस किया कि अपने अनुभवों को साझा करने से उसकी यात्रा का सच्चा अर्थ सामने आया। अब रोहित अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए तैयार था, एक ऐसे जीवन को जिसमें उसके अनुभव और ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई और प्रेरणा के लिए किया जा सकता था। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा महसूस की, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। रोहित की यात्रा, जो कभी एक व्यक्तिगत खोज के रूप में शुरू हुई थी, अब उसने एक वैश्विक मिशन का रूप ले लिया था। अदृश्य शहर में बिताए गए समय ने उसे न केवल आत्मज्ञान प्रदान किया था, बल्कि उसे यह भी सिखाया था कि सच्चा ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता। इसी प्रेरणा के साथ रोहित ने ठान लिया कि वह दुनिया भर में इस अदृश्य शहर की कहानी और वहां से प्राप्त ज्ञान को फैलाएगा। रोहित ने अपनी यात्रा की योजना बनाई, जिसमें वह विश्व के विभिन्न हिस्सों में जाकर व्याख्यान देना, सेमिनार आयोजित करना और संगोष्ठियों में भाग लेना शामिल था। उसका उद्देश्य था कि वह अदृश्य शहर के ज्ञान को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में साझा करे, जो विश्व के सभी लोगों को अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए प्रेरित कर सके। उसकी पहली मंजिल थी यूरोप, जहां उसने कई विश्वविद्यालयों में अपने अनुभवों को साझा किया। उसने अपने संबोधन में बताया कि कैसे अदृश्य शहर में उसने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का अनुभव किया। उसने उन्हें शहर के जीवन, उसके निवासियों के दर्शन और उनकी जीवन शैली के बारे में बताया। इसके बाद रोहित एशिया की यात्रा पर निकला, जहां उसने भारत, चीन और जापान में अपनी कहानियां साझा की। इन देशों में उसने आध्यात्मिकता और धर्म के साथ गहरा जुड़ाव पाया। उसने पाया कि लोग उसके अनुभवों से गहराई से प्रभावित हुए और उन्हें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारने की प्रेरणा मिली। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की यात्रा दौरान रोहित ने आधुनिकता और पारंपरिक ज्ञान के मेल को बढ़ावा दिया। वहां उसने तकनीकी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के साथ काम किया, जहां उसने योग, ध्यान और प्राचीन ज्ञान के अभ्यास को आधुनिक जीवन शैली में एकीकृत करने के तरीके सुझाए। इस प्रकार रोहित की यह अनंत यात्रा जारी रही, जहां उसने विश्व के कोने कोने में अदृश्य शहर की गूढ़ शिक्षाओं को फैलाया। उसके प्रयासों से न केवल उसके अपने जीवन में परिवर्तन आया, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी आशा और प्रेरणा की नई किरण जगाई। रोहित का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर
एक अदृश्य शहर होता है जिसे पहचानने और उसके साथ जुड़ने की जरूरत होती है, और यही उसकी यात्राओं का सबसे बड़ा संदेश था। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कलुषित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और वह विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय, मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के बसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी। पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, यह उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने आज 15 साल से उसकी सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठों पर एक क्षीण, करुण, उदास मुस्कुराहट झलक गई, पर केवल एक क्षण के लिए। एक क्षण के बाद वह मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई। उस अशक्त, क्षीण, कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया। वात्सल्य की वह ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मोक्ष उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा। उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी। वह श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं, किसी देवी का अवतार समझती थी। उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती, पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छिपाती। उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा ही अब उसकी विभूति, उसकी आत्मा, उसका जीवन दीपक थी। वह कभी कभी उसे गोद में लेकर साध से छलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या यह पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। आह, क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे? भगवान से वह सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे। वह वचन और कर्म से, विचार और व्यवहार से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रगल्भ, इतनी चतुर थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। 16 वर्ष बीत गए। पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सगर्भ, शांत, लज्जाशील नवयवना थी, जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी। विद्या की उपासिका थी, पर सारे संसार से विमुख। जिनके साथ वह पढ़ती थी वे उससे बात भी न करना चाहती थी। मात्र स्नेह के वायुमंडल में पड़कर वह घोर अभिमानिनी हो गई थी। वात्सल्य के वायुमंडल, सखी सहेलियों के परित्याग, रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहंभाव हुआया तो आश्चर्य की कौन सी बात है। उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था। विद्यालय में भले घर की लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती थी। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते, कोकिला रंदी की लड़की है। उसका सिर झुक जाता, कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षण फिर छूने की तरह सफेद हो जाते। श्रद्धा को एकांत से प्रेम था। विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी। यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन, श्रद्धा को समाज से, ईश्वर से और मनुष्य से घृणा। यदि संसार में उसे कोई वस्तु प्यारी थी तो वह थी उसकी पुस्तकें। श्रद्धा उन्हीं विद्वानों के संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करती, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का स्थान नहीं, सबके अधिकार समान है। श्रद्धा की पूर्ण प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है, प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष दे बुलाए। अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष दे देता तो वह नत जानू हो अपने मस्तक से लगा लेती, किंतु अनादर से दिए हुए अमृत की भी उसकी नजरों में कोई हकीकत न थी। एक दिन कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा से कहा, क्यों मन्नी, सच बताना, तुझे यह लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई। यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार आते? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा माँ का मुंह देखने लगी। माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? कोकिला ने गदगद होकर कहा, नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे। पर कभी कभी यह विचार आता है कि तू अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी। श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा, अम्मा, आपकी यह भावना निर्मूल है।
मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है, उतनी किसी के प्रति नहीं। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, रव की बात है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पली, उसका असर तो पड़ना ही था, किंतु पाप के दलदल में फेनस कर फिर निकल आना अवश्य गौरव की बात है। बहाव की ओर से नाव खेले जाना तो बहुत सरल है, किंतु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल खेले जाता है, वही सच्चा नाविक है। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है? श्रद्धा ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, बिना विवाह के जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मैं कुमारी ही रहकर जीवन बिताना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और 2-3 वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हो, वकालत कर सकती हो, औरतों के लिए सब मार्ग खुल गए हैं। कोकिला ने डरते डरते पूछा, क्यों? क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती? किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती? श्रद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अम्मान जी, प्रेम विहीन संसार में कौन है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वह केवल प्रेम में। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरने में अपनी मानहानि न समझेगा, तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी, पर किसके सामने हाथ पसार कर प्रेम की भिक्षा मांगो? यदि किसी ने सुधर के क्षणिक आवेश में विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न न हो सकूंगी। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दूं। इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफी संख्या में सम्मिलित हुए। हाल में तिल भर भी जगह खाली न थी। श्रद्धा भी आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसे यह सब स्वांग मालूम होता था। आज प्रथम ही बार वह ऐसी सभा में सम्मिलित हुई थी। सभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधान महोदय की वक्तृता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्तृताएं होने लगी, किंतु महिलाएं उनकी वक्तृताएं भूल गई या उन पर सभा का रोग ऐसा छा गया कि उनकी वक्तृता शक्ति लोप हो गई। वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर बैठने लगी। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु 2-3 शब्दों से अधिक न बोल सकी। नवयुवकों को मजाक उड़ाने का अवसर मिला। कह कहे पड़ने लगे, तालियां बजने लगी। श्रद्धा उनकी यह दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर जाकर वह कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारावाहिक रूप में बोल रही थी। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसके नवयौवन की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को अवाक कर रही थी। सभा समाप्त हुई। लोग टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, ये स्त्री कौन थी भाई? दूसरे ने उत्तर दिया, उसी कोकिला रंडी की लड़की। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तभी यह आवाज और सफाई है, तभी तो जादू है। जादू है जनाब, मुजस्सिम जादू। क्यों ना हो, माँ भी तो सितम ढाती थी। जब से उसने अपना पेशा छोड़ा, शहर बेजान हो गया। अब मालूम होता है कि यह अपनी माँ की जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी काला नवयुवक बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने, वाह। उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको बुरा क्यों लगा? क्या कुछ सहरट गांठ तो नहीं है? काले नवयुवक ने कुछ तेज होकर कहा, आपको ऐसी बातें मुंह से निकालते लज्जा भी नहीं आती। दूसरे व्यक्ति ने कहा, लज्जा की कौन बात है जनाब? वेश्या की लड़की अगर वेश्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है? नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में कहा, ठीक होगा। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं, वह देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं। श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी। यह अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वह विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। काले नवयुवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन रास्ते भर उसके कानों में उन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि गूंजती रही। अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली, उसे उत्साहित करने वाली केवल उसी की मां कोकिला थी और चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार। आज एक अपरिचित, काले किंतु गौर हृदय वाले, खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। मन में प्रश्न उठा, वह कौन है? क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे? कॉलेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती। घर पर रोज चिक की आड़ से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वह नवयुवक नजर न आता। कुछ दिनों बाद
महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अभी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वह चारों दिन श्रद्धा ने अपना भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती, बड़े बड़े नेताओं की स्पीचें पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती। जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेजों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी। भाषण कला के सभी लक्षण जमा हो गए थे। उपसंहार तो इतना सुंदर था कि उसे अपने ही मुख से सुनकर वह मुग्ध हो गई। इसमें कितना संगीत था, कितना आकर्षण, कितनी क्रांति। सभा का दिन आ पहुंचा। श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभा मंडप में घुसी। हाल भरा हुआ था और पहले दिन से भी अधिक भीड़ थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर से चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तृता शुरू करें। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उड़ती हुई निगाह से जनता की ओर देखा। वह काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ था। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तृता शुरू की। उसकी नजरों में सारा हाल पुतलियों से भरा हुआ था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसी की ओर था। वह उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जाती है। आधा घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोगों को बहुत कम ऐसी वक्तृता सुनने को मिली थी। श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा वही काला नवयुवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है। श्रद्धा को यह मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। दूसरे ही क्षण वह नवयुवक उसके पास पहुंच गया। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। श्रद्धा ने प्रफुल्लता के रेत को दबाते हुए कहा, धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूं? मैं ही नहीं, सारी सभा सिर धुन रही थी। श्रद्धा, क्या आपका शुभ स्थान यही है? नवयुवक, जी हां, यहां मैं MA में पढ़ रहा हूं। ये ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। अभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूं जिन्हें संसार नीच समझता है। मैं जाति का चमार हूं। मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता भिड़ता चला आ रहा हूं। पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते ही न थे। वह हालत तो अब नहीं रही, किंतु लड़के अब भी मुझसे खींचे रहते हैं। श्रद्धा, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से मानती हूं। नवयुवक, ये तो आपकी वक्तृता ही से सिद्ध हो गया है और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ, नहीं तो कहां आप और कहां मैं। श्रद्धा ने अपनी आंखें नीची करके कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं। नवयुवक, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यदि आप अपनी माताजी के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा। वह आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी। शुभ नाम, मुझे भगत राम कहते हैं। दुबाई। यह परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नजरों में भगत राम एक देवता थे और भगत राम के समक्ष श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी। 1 साल बीत गया। भगत राम रोज देवी के दर्शन को जाता। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगत राम सब काम छोड़कर सुनने जाता। उनके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगत राम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था। भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था। लेकिन ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते, भगत राम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं? एक दिन कोकिला ने भगत राम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो यह साध मन ही में रह जाए। भगत राम ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। यह सब तुम्हारा ही है, क्या मैं साथ बांध ले जाऊंगी? यह आपकी कृपा है अम्मान जी, पर इतना निर्लज्ज न बनाइए। मैं तो आपका हो चुका, अब तो आप दुत्कारें भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता।
वो जैसा भाग्यवान संसार में और कौन है। लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए। साल भर और गुजर गया। भगत राम ने MA की उपाधि ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगत राम ने आकर उसके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विश्वास था कि आज भगत राम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी। उसका एक एक अंग मानो 100 तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया हुआ था। पांव जमीन पर न पड़ते थे। भगत राम को देखते ही मां से बोली, अम्मा, अब हमको एक हल्की सी मोटर ले दीजिएगा। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी ले लेना। पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो। श्रद्धा भगत राम को अपने कमरे में बुला ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे, फर्श, तस्वीरें, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपये भी अम्मा जी से ले लेंगे। भगत राम बोला, उनसे रुपये लेते मुझे शर्म आएगी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपये तो देंगी। दोनों घंटे भर बातें करते रहे, मगर वह मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो रहा था, आज भी भगत राम के मुंह से न निकला और वह विदा हो गया। उसके जाने पर कोकिला ने डरते डरते पूछा, आज क्या बातें हुई? श्रद्धा ने उसका आशय समझकर कहा, अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूं तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती। यह कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वह आवेश और वह वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी, निकल पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुंझलाकर कहा, जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है तो रोज आते ही क्यों है? कोई ऐसा घराना भी तो नहीं है और न ऐसे धन्ना सेठ ही है। श्रद्धा ने आंखें पोंछकर कहा, अम्मा जी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ। वह मुंह से चाहे कुछ न कहे मगर दिल से कह चुके, और मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं पर दिल से सब कुछ सुन चुकी। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरे दिन भगत राम से बोली, अब किस विचार में हो बेटा? भगत राम ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो हाजिर हूं, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं होते। जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लो। माँ बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं। कोकिला कुछ जवाब न दे सकी। भगत राम के माँ बाप शहर से दूर रहते थे। यही एक उनका लड़का था। उनकी सारी उमंगें उसी के विवाह पर अवलंबित थी। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की, पर भगत राम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊंगा विवाह न करूंगा। अब वह नौकर हो गया था, इसलिए दोनों माँ के एक ठंडे प्रातःकाल में लदे फेंदे भगत राम के मकान पर आ पहुंचे। भगत राम ने दौड़कर उनकी पगधूली ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा, आप लोगों ने इस झाड़े पाले में क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो बच्चा की अम्मा, जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तिहान है, यह है, वह है। जब आ गए तो कहता है, बुलाया क्यों नहीं? तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है। अब 1 महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसीलिए दोनों आए हैं। चौधराइन, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दो। लड़की बड़ी सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे कुल की है। भगत राम ने लजाते हुए कहा, मेरा विवाह तो यही एक जगह लगा हुआ है, अगर आप राजी हो तो कर लो। चौधरी, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है। भगत राम, माँ बेटी है, घर में रुपया भी है, लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, मुफ्त में शादी हो जाएगी। चौधरी, क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? कुल मर्जाद कैसा है? जब तक ये सारी बातें मालूम ना हो जाए तब तक ब्याह कैसे हो सकता है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, हाँ, बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है? भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी, यहाँ किस मोहल्ले में रहती है माँ बेटी? सारा शहर हमारा छाना पड़ा है, हम यहाँ कोई 20 साल रहे होंगे। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, 20 साल से ज्यादा रही है। भगत राम, उनका घर नखास पर है। चौधरी, नखास से किस तरफ? भगत राम, नखास की सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है। चौधरी, पहला मकान तो कोकिला रंदी का है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना? भगत राम ने झेंपते हुए कहा, जी हाँ, वही मकान है। चौधरी, तो उसमें कोकिला रंदी नहीं रहती क्या?
भगत राम, रहती क्यों नहीं? माँ बेटी दोनों ही तो रहती है। चौधरी, तो क्या कोकिला रंदी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? नाक कटवाने पर लगे हो क्या? बिरादरी में तो कोई पानी पिएगा नहीं। चौधराइन, लूका लगा दूंगी मुंह में रौड़ के। रूप रंग देख करके लुभा गए क्या? भगत राम, मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूं कि वह अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। अगर वह आज चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है। चौधरी, रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा। तुम्हें भगवान समाई दे तो एक नहीं चार रखो। मर्दों के लिए कौन रोक है? लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो। चौधराइन, बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है। चौधरी, हम तो गंवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी यह नियत कैसे हुई। रंदी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी रंदी की बेटी है। हम तुम्हारा विवाह वहां ना होने देंगे। अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे। इतना अच्छी तरह से समझ लेना क्यों बच्चा की अम्मा। चौधराइन, ब्याह कर लेंगे, जैसे हंसी ठट्ठा है। झाड़ू मार के भगा दूंगी रॉड को। अपनी बेटी अपने घर में रखिए। भगत राम, अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मगर मैं किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूंगा। चौधराइन, हाँ, तुम कुंवारे रहो, यह हमें मंजूर है। पतुरिया के घर में ब्याह न करेंगे। भगत राम ने अब की झुंझलाकर कहा, आप उसे बार बार पतुरिया क्यों कहती हैं? किसी जमाने में यह उसका पेशा रहा होगा। आज दिन वह जितने आचार विचार से रहती है, शायद ही कोई और रहती हो। ऐसा पवित्र आचरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। भगत राम का सारा यत्न विफल हो गया। चौधराइन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जौ भर अपनी जगह से न टली। रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक आए क्यों नहीं। उन्हें क्या मालूम कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो भूलकर इधर भी आ जाएंगे। कोकिला ने कहा, मैं तो तुझसे कह चुकी कि उनका अब वह मिजाज नहीं रहा, फिर भी तो तू नहीं मानती। आखिर इस टालमटोल की कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूं कि चाहे लौकिक रूप में कुमारी ही क्यों न रहूं, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं है तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। कोकिला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्धा की आंखों में वेदना। कोकिला की आंखें कह रही थी, ये क्या तुम्हारे रंग ढंग है? श्रद्धा की आंखें कह रही थी, इतनी निर्दयता। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर से अम्मा और दादा आए हुए हैं, उन्हीं से बातें कर रहा था। कोकिला बोली, घर पर तो सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा, जी हाँ, सब कुशल है। मेरे विवाह का मसला पेश था। पुराने ख्याल के आदमी है, किसी तरह भी राजी नहीं होते। कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली, हाँ, क्यों राजी होंगे? हम लोग उनसे भी नीच है ना। लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछकर यहां आना जाना चाहिए था। इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने गुलाम हो तो यह नौबत ही काहे को आती। श्रद्धा ने देखा कि भगत राम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विनीत भाव से बोली, अम्मा जी, माँ बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं है। अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुख ना होगा? यही हाल उन लोगों का भी तो होगा। श्रद्धा यह कहती हुई अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े। अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा, श्रद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। मैं शब्दों में अपनी दशा बयान नहीं कर सकता। जी चाहता है कि विष खाकर जान दे दो। तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता, केवल तड़प सकता हूं। मैंने न जाने उनकी कितनी खुशामद की, कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे। बार बार यही कहते रहे कि अगर यह ब्याह होगा तो हम दोनों तुम पर अपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है, लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो, यह मंजूर नहीं। श्रद्धा ने सांत्वना देते हुए कहा, प्यारे, मुझसे उनका घृणा करना उचित है,
पढ़े लिखे आदमियों में ही ऐसे कितने निकलेंगे, इसमें उनका कोई दोष नहीं। मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी, शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी, उनकी धोतियां धोऊंगी, उनके पैर दावा करूंगी। मैं वह सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहू करती। इसमें लज्जा की कौन सी बात। उनके तलवे सहलाऊंगी, भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे बहुत से देहाती गीत आते हैं। अम्मा जी के सिर के सफेद बाल चुनूंगी। मैं दया नहीं चाहती, मैं तो प्रेम की चेरी हूं। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई है, अथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिर्मय आत्मा आ गई है। उसके हृदय का सारा अनुराग, सारा विश्वास, सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम हुई। मानो किसी घर से नन्हे नन्हे लाल कपोल वाले, रेशमी कपड़ों वाले, घुंघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हो। चौधरी और चौधराइन को शहर आए हुए 2 सप्ताह बीत गए। वे रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्धा उन्हें जाने न देती। सवेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके स्नान के लिए पानी तपाती हुई होती। चौधरी को अपना हुक्का भरा हुआ मिलता। वे लोग ज्यों ही नहाकर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छाटने लगती। दोनों उसकी सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह जाते। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुभाषिणी, ऐसी हंसमुख और चतुर रमणी चौधरी ने इंस्पेक्टर साहब के घर में भी न देखी थी। चौधरी को वह देवी मालूम होती और चौधराइन को लक्ष्मी। दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल व प्रेम पर आश्चर्य करते थे, किंतु तो भी कलंक और बिरादरी का प्रश्न उनके मुंह पर मुहर लगाए हुए था। 15वें दिन जब श्रद्धा 10 बजे रात को अपने घर चली गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। चौधराइन से जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं मारे लाज के कट जाती हूँ। हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी। चौधरी, फिर क्या सलाह देती हो? अपनी बिरादरी में तो ऐसी सुघर लड़की मिलने की नहीं। चौधराइन, राम का नाम लेकर ब्याह करो, बहुत होगा रोटी पड़ जाएगी। 5 पीसी में तो रोटी होती है, कौन 56 टके लगते हैं। पहले हमें शंका होती थी कि पतुरिया की लड़की न जाने कैसी हो कैसी ना हो, पर अब सारी शंका मिट गई। चौधरी, जब बातें करती है तो मालूम होता है मुंह से फूल झड़ते हैं। चौधराइन, मैं तो उसकी मां को बखानती हो जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी। चौधरी, कल चलो, कोकिला से मिलकर सब ठीक ठाक कर आए। चौधराइन, मुझे तो उसके घर जाते शर्म लगती है। वह रानी बनी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होंगी। चौधरी, तो फिर पाउडर मंगाकर मुंह में पोत लो, गौरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मेम भी तो रोज पाउडर लगाती थी। रंग तो सांवला था, पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता था। चौधराइन, हुसी करोगे तो गाली दूंगी। हाँ, काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है, जो पाउडर चढ़ जाएगा तुम तो सचमुच उसके चौकीदार से लगोगे। चौधरी, तो कल मुंह अंधेरे चल दे। अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो फिर गला न छोड़ेगी। बच्चा से कह देंगे कि पंडित से सायत मिति सब ठीक कर लो। फिर हंसकर कहा, उन्हें तो आप ही जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिन याद करके मुस्कुराने लगी। चौधरी और चौधराइन का मत पाकर कोकिला विवाह का आयोजन करने लगी। कपड़े बनवाए जाने लगे, बर्तनों की दुकानें छानी जाने लगी और गहनों के लिए सुनार के पास आदर जाने लगे। लेकिन न मालूम क्यों भगत राम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह तक न था। श्रद्धा के यहाँ नित्य की भांति जाता, किंतु उदास, कुछ भूला हुआ सा बैठा रहता था। घंटों आत्मविस्मृति की अवस्था में शून्य दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता। श्रद्धा उसे अपने कीमती कपड़े और जड़ाऊ गहने दिखलाती। उसके अंग प्रत्यंग से आशाओं की स्फूर्ति छलकी पड़ती थी। इस नशे में वह भगत राम की आंखों में छिपे हुए आंसुओं को न देख पाती थी। इधर चौधरी भी तैयारियां कर रहे थे। बार बार शहर आते और विवाह के सामान मोल ले जाते। भगत राम के स्वतंत्र विचार वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते थे। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, कारुओं के खजाने जैसी दौलत, दोनों साथ ही किसे मयस्सर होते हैं, किंतु वह जो मित्रों की ईर्ष्या, कोकिला की प्रसन्नता, श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधराइन के आनंद का कारण था, छिप छिप कर रोता था। अपने जीवन से दुखी था। चिराग तले अंधेरा छाया हुआ था। इस छिपे हुए तूफान की किसी को भी खबर न थी जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था। जो जो विवाह का दिन समीप आता था, भगत राम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती जाती थी। जब 4 दिन रह गए तो उसे हल्का सा ज्वर आ गया। वह श्रद्धा के घर भी न जा सका। चौधरी और चौधराइन तथा अन्य बिरादरी के लोग भी आ पहुंचे थे।
किंतु सब के सब विवाह की धुन में इतने मस्त थे कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर न गया। दूसरे दिन भी वह घर से न निकल सका। श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगतराम को बुलाने गई तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित आंखों से कमरे के एक कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने किए पीछे हट रहा है, मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने घबराकर पूछा, बच्चा कैसा जी है? पीछे इस तरह क्यों चले जा रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। भगतराम के मुख पर पागलों जैसी अचेतना थी, आंखों में भय छाया हुआ था। भीत स्वर में बोला, नहीं अम्मान जी, देखो वह श्रद्धा चली आ रही है। देखो उसके दोनों हाथों में 2 काली नागिनें हैं। वह मुझे उन नागिनों से डसवाना चाहती है। अरे अम्मा! वह नजदीक आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मेरी जान की क्यों बैरन हो गई? क्या मेरे असीम प्रेम का यही परिणाम है? मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि होने के लिए सदैव तत्पर था। इस जीवन का मूल्य ही क्या है? तुम इन नागिनों को दूर फेंक दो। मैं यहां तुम्हारे चरणों पर लेटकर यह जान तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। हैं, तुम न मानोगी। यह कहकर वह चित्त गिर पड़ा। चौधराइन ने लपक कर चौधरी को बुलाया। दोनों ने भगतराम को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। चौधरी का ध्यान किसी आसेब की ओर गया। वह तुरंत ही लौंग और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगे। स्वयं मंत्र तंत्र में निपुण थे। भगतराम का सारा शरीर ठंडा था, किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था। रात को भगतराम कई बार चौंक कर उठा। चौधरी ने हर बार मंत्रा फूंक कर अपने ख्याल से आसेब को भगाया। चौधराइन ने कहा, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? शायद दवा से कुछ फायदा हो। कल ब्याह और आज ये हार। चौधरी ने निशंक भाव से कहा, डॉक्टर आकर क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा तो हैं। दवा दारू करना उनसे और रार बढ़ाना है। रात जाने दो, सवेरा होते ही 1 बकरा और 1 बोतल दारू उनकी भेंट की जाएगी। बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा बयार की? बीमारी उन्हें कोई नहीं है। कुल के बाहर ब्याह करने ही से देवता लोग रूठ गए हैं। सवेरे चौधरी ने 1 बकरा मंगाया। स्त्रियां गाती बजाती हुई देवी के चौथरे की ओर चली। जब लोग लौट कर आए तो देखा कि भगतराम की हालत खराब है। उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही थी। मुख पर मृत्यु विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे, मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे हो। जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था। अहरसू की 2 बूंदें। अब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के आने में तो देर थी, वह भगतराम के मित्रों में से थे, किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ ही आ पहुंची। श्रद्धा भगतराम के सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में भगतराम ने आंखें खोली और श्रद्धा की ओर देखकर बोले, तुम आ गई हो श्रद्धा। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। यह अंतिम प्यार लो। आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा, जो आज से 3 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मिक यंत्रणा मिली है, हृदय ही जानता है। तुम वफा की देवी हो, लेकिन मुझे रह रहकर यह भ्रम होता था, क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो? क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति छोड़ सकोगी? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी? इन भ्रमपूर्ण विचारों के लिए शोक न करना। मैं तुम्हारे योग्य न था, किसी प्रकार भी और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका। हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूँ। तुम्हारी अगाध, निष्कपट, निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव ही मेरे साथ रहेगी। किंतु हाय अफसोस। कहते कहते भगतराम की आंखें फिर बंद हो गईं। श्रद्धा के मुख पर गाढ़ी लालिमा दौड़ गई। उसके आंसू सूख गए। झुकी हुई गर्दन तन गई। माथे पर बल पड़ गए। आंखों में आत्म अभिमान की झलक आ गई। वह क्षण भर वहां खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी हुई आई और बोली, बेटी, ये क्रोध करने का अवसर नहीं है। लोग अपने दिल में क्या कहेंगे? उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है। तुम्हारे रहने से बुन्नों को ढारस बंधा रहेगा। दशा से सवार दाई। श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा, घर चलो। कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई। असह्य शीत पड़ रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। शीतल वायु चल रही थी। माघ के अंतिम दिवस थे। वृक्ष, पेड़ पौधों भी शीत से अकड़े हुए थे। दिन के 8 बज गए थे। अभी तक लोग रजाई के भीतर मुंह लपेटे हुए थे, लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था
कि सूर्य की सारी उष्णता उसके शरीर की रगों में घुस गई है। उसके होंठ सूख गए थे, प्यास से नहीं, आंतरिक धाधकती हुई अग्नि की लपटों से। उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आंच से जला जा रहा था। उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांस निकल रही थी, मानो किसी चूल्ही की लपट हो। घर पहुंचते पहुंचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया, होंठ पीले पड़ गए, जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो। कोकिला बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी, पर क्या कहे और क्या कहकर समझाए। घर पहुंचकर श्रद्धा अपने ऊपर के कमरे की ओर चली, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके। रस्सी को मजबूती से पकड़ती हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची। हाय, आधा ही घंटे पूर्व यहाँ की एक एक वस्तु पर प्रसन्नता, आह्लाद, आशाओं की छाप लगी हुई थी, पर अब सब की सब सिर धुनती हुए मालूम होती थी। बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए हुए रखे थे। उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में होक उठी और वह गिर पड़ी, जैसे विहार करता हुआ और कुलाचें भरता हुआ हिरन तीर लग जाने से गिर पड़ता है। अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर जा पड़ी जो आज 3 वर्ष से उसके जीवन का आधार हो रही थी। उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था, कितनी बार गले लगाया था, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था। वे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी, लेकिन उनके याद करने का भी अधिकार उसे न था। हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणांतकारी था, जो पहले से अधिक तूफान के समान भयंकर था। हाय, उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यंत्रणा पहुंचाई। भगत राम के अविश्वास का यह जवाब, यह प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी और हृदय विदारक था। हाय, वह कैसे ऐसी निठुर हो गई। उसका प्यारा उसकी नजरों के सामने दम तोड़ रहा था। उसके लिए, उसकी सांत्वना के लिए एक शब्द भी मुंह से न निकला। यही तो खून का असर है, इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ। वह इतनी स्वार्थरत, इतनी हृदयहीन है, आज ही उसे मालूम हुआ। वह त्याग, वह सेवा, वह उच्चादर्श जिस पर उसे घमंड था, ढहकर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा। वह अपनी ही दृष्टि में अपने को हेय समझने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराश्यपूर्ण उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। श्रद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकलकर वायुवेग से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची और भगत राम के मकान की ओर दौड़ी। वह आखिरी बार उससे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी। वह अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसी की ही बनकर रहेगी। रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी, सिर से पांव तक पसीने से नहाई हुई थी। न मालूम कितनी बार वह ठोकर खाकर गिरी और फिर उठकर दौड़ने लगी। उसके घुटनों से रक्त निकल रहा था, साड़ी कई जगह से फट गई थी, मगर उस वक्त अपने तन बदन की सुध तक न थी। उसका एक एक रुआं सहर कंठ हो होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रातःकाल के दीपक की लौ थोड़ी देर और बची रहे। उनके मुंह से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रह जाएगी। उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी, सारी साध पूर्ण हो जाएगी। श्रद्धा को देखते ही चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, बेटी, तुम कहां चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं। श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलेजा फटा जा रहा है। उसकी आंखें पत्थरा गईं। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वह अगाध अथाह समुद्र की भीनवर में पड़ गई है। उसने कमरे में जाते ही भगत राम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया और उसे आंखों के गर्म पानी से धोकर गर्म करने का उपाय करने लगी। यही उसकी सारी आशाओं और कुछ अरमानों की समाधि थी। भगत राम ने आंख खोलकर कहा, क्या तुम हो श्रद्धा? मैं जानता था कि तुम आओगी, इसीलिए अभी तक प्राण अवशेष थे। जरा मेरे हृदय पर अपना सिर रख दो। हाँ, मुझे अब विश्वास हो गया कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। जी डूब रहा है। तुमसे कुछ मानना चाहता हूं, पर किस मुंह से मांगो? जब जीते जी न मान सका तो अब क्या है? हमारी अंतिम घड़ियां किसी अपूर्ण साध को अपने ही के भीतर छिपाए हुए होती है। मृत्यु पहले हमारी सारी ईर्ष्या, सारा भेदभाव, सारा द्वेष नष्ट करती है। जिनकी सूरत से हमें घृणा होती है, उनसे फिर वही पुराना सौहार्द, पुरानी मैत्री करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। जो कुछ कर सकते थे और न कर सके, उसी की एक साथ रह जाती है। भगत राम ने उखड़े हुए विषादपूर्ण स्वर में अपने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की। उस स्वर्गीय निधि को पाकर वह प्रसन्न हो सकता था, उसका उपयोग कर सकता था,
किंतु हाय, आज वह जा रहा है अपूर्ण साधों की स्मृति लिए हुए। हाय रे अभागिन साध। श्रद्धा भगत राम के वक्षस्थल पर झुकी हुई रो रही थी। भगत राम ने सिर उठाकर उसके मुरझाए हुए, आंसुओं से धोए हुए स्वच्छ कपोलों को चूम लिया। मरती हुई साध की वह अंतिम हंसी थी। भगत राम ने अवरुद्ध कंठ से कहा, यह हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा, यह मेरी अंतिम भेंट है। ये कहते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। साध भी मरकर गिर पड़ी। श्रद्धा की आंखें रोते रोते लाल हो रही थी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो भगत राम उसके सामने प्रेमालिंगन का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वह अपनी दशा, काल, स्थान सब भूल गई। जख्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर अपना दर्द, अपनी पीड़ा भूल जाता है। क्षण भर के लिए मौत भी यही हो जाती है। श्रद्धा का भी यही हाल हुआ। वह भी अपना जीवन प्रेम की निठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर लैला और मजनू, शीरीं और फरहाद नहीं, हजारों ने अपनी बलि चढ़ा दी। उसने चुंबन का उत्तर देते हुए कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।